राजू, जी मालकिन। तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं मालकिन, झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू लगा रहा था या मुझे ताड़ रहा था? और एक बात बता, झाड़ू तो तूने थोड़ी देर पहले ही लगाई थी ना? नहीं मालकिन, वो क्या है ना, मिट्टी आ गई थी दोबारा, इस वजह से हमने दोबारा झाड़ू लगा दिया। वो सब छोड़ और ये बता, ये दरवाजा कैसे खुला? दरवाजा मालकिन, वो क्या है ना, बाहर आंधी चल रही है, बारिश हो रही है, क्या पता हवा से खुल गया वो दरवाजा। अच्छा, तेरा कहने का मतलब है अब हवा से भी दरवाजे खुलने लगे? हो सकता है ना मालकिन। कॉफी कहाँ है मेरी? तुझे पता है ना मुझे स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। कॉफी कहाँ है मेरी? अरे वो मालकिन, हमारे ध्यान से निकल गया, क्योंकि क्या है ना, हम काम काज में लग गए थे। हम अभी बना के ले आते हैं। जा जल्दी लेके आ। अब मालकिन गुस्सा मत करिए, बस अभी लेकर आते हैं। जहाँ तक मुझे याद है मैंने दरवाजा तो अच्छे से बंद किया था, और ये अचानक खुल कैसे गया? मालकिन अपने आप को समझती क्या है? जब देखो हमें सुनाती रहती है, हमें डांटती रहती हैं। इन्हें और कोई काम ही नहीं है हमें डांटने के अलावा। अरे हमको कह रही हैं कि हम उन्हें ताड़ रहे हैं। अरे भला हम क्यों ताड़ेंगे? हम तो अपना काम कर रहे थे ना। और जब ऐसे कपड़े पहनेंगी, ऐसे ऐसे करेंगी, तो ऐसा कौन सा मर्द है जो नहीं ताड़ेगा? और हमने अगर ताड़ भी लिया तो हमने कौन सा गुनाह कर दिया? हमें कहती है हमने दरवाज़ा खोला है। खामखा हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाती रहती हैं। क्या कह रही हैं? कॉफ़ी पीनी है ना? ठीक है मालकिन, अब आपके लिए ऐसी कॉफ़ी बनाएंगे, ऐसी कॉफ़ी बनाएंगे, आप एक बार पीजिए तो सही, फिर देखिए क्या होता है आपके साथ। राजू को मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं सुना दिया? मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा सुना दिया, उसे बुरा लग गया होगा। और कहीं उसने काम छोड़ दिया तो भैया मुझे बहुत डांटेंगे और घर का सारा काम मुझे करना पड़ेगा। नहीं, जाती हूँ, उसे सॉरी बोलती हूँ, वरना इतने सस्ते में कहीं नौकर मिलेगा भी नहीं और मेरी बैंड बजेगी, क्योंकि सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ, उसे सॉरी बोल देती हूँ। ये लीजिए मालकिन, बना दिए हम आपके लिए कॉफ़ी, पर हमसे ना गड़बड़ हो गई है। हमने गलती से इसके अंदर बेहोशी वाला पाउडर मिला दिया है, जिसको पीने के बाद आप पूरे 2 घंटे के लिए बेहोश हो जाएंगी। और फिर उस 2 घंटे में ना हमारे दिल में जो आएगा ना हम वो करेंगे। और जब आपको होश आएगा ना, आपकी पूरी ज़िंदगी ना नरक बना के छोड़ देंगे। आप सोच रही होंगी ना वो कैसे? क्योंकि हम इस 2 घंटे में ना आपकी वीडियो बनाएंगे, आपको ब्लैकमेल करेंगे। क्योंकि क्या है ना, ये पाउडर बहुत महंगा आता है और इतना तो हमारा पगार भी नहीं है कि हम रोज़ रोज़ ये पाउडर लाएं और आपकी कॉफ़ी में मिलाकर आपको पिलाएं। बहुत शौक है ना आपको हमें सुनाने का, जब देखो डांटती ही रहती हो। अब हम देखते हैं आप हमें कैसे सुनाती हो। एक बार ये आप कॉफ़ी तो पियो, मज़ा आ जाएगा आपको। काम करते हैं, फटाफट कॉफ़ी ले आते हैं, इससे पहले ठंडी हो जाए। इस राजू को मैं कितना अच्छा समझती थी, क्या क्या नहीं किया इसके लिए। इसको जब जब पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने भैया से बोल के इसे पैसे दिलवाए, इसके बच्चों की पढ़ाई के लिए दिलवाए, इसकी माँ बीमार थी उसके लिए दिलवाए। मैंने कितनी मदद की है इसकी, और ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है। इसका मतलब सुबह मैं जब कपड़े चेंज कर रही थी तो इसने जानबूझ के गेट खोला। हाँ, और अब ये उसी चीज़ का बदला ले रहा है और मेरे साथ वो सब करना चाहता है और मेरी वीडियो बना के वायरल करना चाहता है और मेरी ज़िंदगी ख़राब करना चाहता है। हाँ, क्या करूँ? हाँ, ऐसा करती हूँ, भैया को कॉल करके सब कुछ बता देती हूँ। हेलो। हाँ भैया मुझे आपसे ना एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। भैया, हमारे घर का जो नौकर है ना राजू, वो मेरे साथ ना गलत करना चाहता है। आज सुबह ना मैं कपड़े चेंज कर रही थी तो उसने गेट खोल के मुझे देख लिया और मैंने डांटा तो कह रहा है कि हवा से खुल गया। और अभी मैंने जाके देखा किचन में तो ना वो मेरी कॉफ़ी में पता नहीं बेहोशी की दवाई मिला रहा था, और मैंने सुना उसके मुँह से कि वो मेरे साथ गलत करके मेरी वीडियो बना के मुझे वायरल करना चाहता है। उस 2 कौड़ी के नौकर की इतनी औकात कि वो मेरी बहन के साथ ऐसा करेगा। तो घबरा मत मेरी बहन, मैं घर पे आ रहा हूँ। बस जब वो तुझे कॉफ़ी देने आए ना तो बहाने से वो कॉफ़ी फेंक देना, बस पीना मत। ठीक है भैया, आप आ जाइए, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। अच्छा हुआ भैया को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया, इससे पहले कुछ गलत हो तब तक भैया आ ही जाएंगे। सर लग रहा है आ रहा है, बैठ जाती हूँ आराम से। ये लीजिए मालकिन आपकी गर्मा गर्म कॉफ़ी। ये वहाँ रख दो, मैं ले लूँगी। अरे मालकिन, बहुत प्यार से बनाई है आपके लिए, अभी गर्म है, फिर ठंडी हो जाएगी, पी लीजिए ना। अच्छा ठीक है, लाओ। थैंक यू।
अब जाओ तुम काम कर लो। मालकिन ठंडी हो जाएगी, पी लीजिए। अरे पी लूंगी, तुम जाओ। ठीक है मालकिन। अच्छा सुनो, वो थोड़ी देर पहले मैंने बहुत सुना दिया था ना, वो मैं स्कूल के लिए लेट हो रही थी, और पता है ना अगर मैं छुट्टी भी करती तो भैया कितना डांटते हैं, तो बस गुस्से में सुना दिया, उसके लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं मालकिन, हम इस घर के नौकर हैं और हमें तो आदत है सुनने की। आप ठहरी मालकिन, हमें हमारी गलती पे ही तो आपने डांटा होगा ना। उसके लिए फिर से सॉरी बोल रही हूँ, अब तुम जाओ। मालकिन हम तो चले जाएंगे पर ये कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। अरे मैं कॉफ़ी पी लूँगी। कॉफ़ी पीऊँगी क्या, खड़े खड़े देखते रहोगे ना, काम कर लो जाके। ठीक है मालकिन, हमें बहुत सारा काम है, हम काम निपटा लेते, लेकिन आप ध्यान से कॉफ़ी पी लेंगे। ठीक है। इस राजू को क्या लग रहा है, इसकी दी हुई कॉफ़ी पी लूँगी ताकि मैं बेहोश हो जाऊँ और ये मेरा फ़ायदा उठा ले और वीडियो बना ले। मैं जा रही हूँ, मैं कॉफ़ी फेंक के आती हूँ। कॉफ़ी तो फेंक के आ गई, अब राजू के बच्चे को लगेगा कि मैंने कॉफ़ी पी ली है। अब ऐसा करती हूँ, भैया आते हैं तब तक आराम से लेट जाती हूँ और उसे लगे कि मैं बेहोश हो चुकी हूँ। हाँ अरे काफ़ी देर हो गई है, लगता है अब तक तो मालकिन ने कॉफ़ी पी भी ली होगी और कॉफ़ी ने अपना असर भी दिखा दिया होगा। एक काम करते हैं, अब जल्दी से जाते हैं और जो हम करना चाहते हैं ना वो फटाफट कर लेते हैं। अरे वाह, लगता है मालकिन ने मेरी दी हुई कॉफ़ी पी ली, तो दवाई ने अपना असर दिखा ही दिया है। पता है मालकिन, मैं ना आपके साथ ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, पर आपने मुझे मजबूर कर दिया ऐसा करने पे। अरे जब देखो आप मुझे डांटती रहती हो, मुझे सुनाती रहती हो, मुझे डांटने के बहाने ढूंढती हो, जबकि मैं तो अपना पूरा काम दिल लगा के करता हूँ ना, कभी किसी चीज़ में कमी नहीं छोड़ता हूँ, ओवर टाइम भी काम करता हूँ। आप क्या मैं, मुझे भी तो जाना होता है ना, लेकिन आप होगी समझती ही नहीं हो। इसीलिए बस इसी वजह से मैंने आपकी कॉफ़ी के अंदर ना बेहोशी का पाउडर मिला दिया। अब आप पूरे 2 घंटे के लिए बेहोश हो। अब इस 2 घंटे में मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जी लूँगा और आपकी वीडियो भी बनाऊँगा। तो क्या है ना, ये पाउडर बहुत महंगा आता है, अगर मैं रोज़ रोज़ आपकी कॉफ़ी में ये पाउडर मिला के देने लगा तो मैं बचाऊँगा क्या? मेरी पगार भी तो है ना, वो भी कितनी कम देती हो आप। इतनी कम पगार में ना मेरी जगह कोई दूसरा नौकर ला के दिखा दो, कोई आपको मिलेगा नहीं। वो तो मैं बस इसलिए टिका हुआ हूँ क्योंकि मुझे आपसे प्यार हो गया है, और एक आप हो कि मेरे प्यार को समझती ही नहीं हो। खैर छोड़ो, अब तो मेरे पास मौका है ना पूरे 2 घंटे के लिए। अब मैं जो करने के लिए आया हूँ पहले वो कर लेता हूँ मालकिन। वैसे भी आप इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो, अब ज़रा इनको उतार के तो देख लूँ अंदर से कैसी हो। साहब आप यहाँ? क्या कर रहा था ये? वो तो साहब हम वो कॉफ़ी वाला कप लेने आए थे। कॉफी वाला कप लेने आया था या ये देखने आया था कि तेरी दी हुई कॉफी पी के बेहोश होगी नहीं? अरे नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं। वो मालकिन ने हमसे कॉफ़ी मंगाई थी ना, तो बस हम लेने आए थे कप। बकवास बंद कर, क्योंकि तेरी सारी सच्चाई वो मुझे फ़ोन करके बता चुकी थी। और तुझे क्या लगता है वो बेहोश है? वो बेहोश नहीं है, वो खाली ड्रामा कर रही सोने का। पीहू, क्यों क्या तूने ऐसा? जिस थाली में खाया उसी में छेद करेगा है? कितना भरोसा करते थे हम। अरे तेरे भरोसे पे अपनी बहन को छोड़ के जाता था, मुझे लगता था कि तू भी उसे छोटी बहन मानता होगा। भैया भैया करती थी वो तेरे को, और तू उसी का फायदा उठाने चले था। शर्म नहीं आती तेरे को? हाँ तो साहब और क्या करते हैं हम, जब देखो हमें सुनाती रहती हैं, हमें डांटती रहती हैं, और हम इनसे इतना प्यार करते हैं। आप ही बताइए ना, क्या किसी गरीब को प्यार करने का कोई हक नहीं है? नहीं है, तुम जैसे इंसान को प्यार करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जिसे तू प्यार का नाम दे रहा है ना, वो हवस है, फर्क है तेरी। अरे एक बच्ची है, वो मासूम है, स्कूल में पढ़ती है, और तू उसका फायदा उठाने चला था। बेटा तुझे तो पूरी जिंदगी जेल में चक्की पिसवाऊंगा, एक बार समझ में। सही कह रहे हो भैया, इसे हम खुला नहीं छोड़ सकते। आज इसने मेरे साथ गलत किया है, कल को किसी और के साथ गलत करेगा। जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला था, कल को किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद करेगा। इसको ना हम जेल में ही डलवा देते हैं। नहीं साहब आप हमें जेल में मत डलवाइए साहब। अगर आप हमें जेल में डलवा देंगे ना साहब, तो जो गांव में हमारा परिवार रहता है
साहब सब रोड पर आ जाएंगे। साहब हम अकेले हैं कमाने वाले, हमारी तो छोटी छोटी बहनें हैं साहब। अच्छा, अब तुझे अपना परिवार याद आ रहा है? मैं भी किसी का परिवार हूँ, मैं भी किसी की बहन हूँ। आज तू मेरे साथ गलत कर रहा है, कल को किसी और के साथ गलत करेगा, इसलिए खुला छोड़ दे तुझे। भैया आप इसकी बात मत सुनिए, इसे जेल में लेके जाइए। सही कह रही हो तुम, इस जैसे इंसान को खुला नहीं छोड़ सकते, समाज के लिए खतरा होते हैं। इसको तो मैं पुलिस के हवाले करके आता हूँ। चल साहब माफ कर दो साहब, साहब गलती हो गई साहब। अच्छा हुआ भैया सही टाइम पे आ गए, वरना राजू आज मेरे साथ क्या करता। अब वीडियो बना के वायरल कर देता, फिर तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती कहीं। मैंने इसकी मदद की, इतना भरोसा किया, और इसने मेरे साथ ये सब करने की कोशिश की। शुक्र है टाइम पे भैया आ गए, मैं बाल बच गई, पता नहीं क्या होता मेरे साथ।